आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी सरकार ने और हमारे वीर सैनिकों ने किया है। उससे पहले वाली सरकारें तो कटोरा लेकर घूमती रहती थी। युद्ध विराम की स्थिति देश के सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेके किया गया, पाकिस्तान को ठोका गया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, यही विपक्षी लोग थे जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। अरे पाकिस्तान के टीवी बोल रहे थे हमें बहुत मारा, हमें बहुत मारा, ये सबूत मांग रहे थे। बीजेपी के तमाम नेता 11 साल के मोदी सरकार की उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। योगेंद्र जी, 11 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे उस समय देश की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं थी। पूरे देश में घूमकर उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे। देश की जनता ने उनको समर्थन दिया। इन 11 वर्षों के अंदर जो जो काम उन्होंने किए, उन्होंने देश में रहकर देश के लोगों के लिए काम किया। 140 करोड़ लोगों के लिए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की योजना, 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान, 4 करोड़ लोगों को शौचालय। कनाडा जैसे 4 देशों की जनसंख्या जोड़ ले उतने उज्ज्वला योजना के बहनों को गैस सिलेंडर और चूल्हा। भारत की अर्थव्यवस्था जो 2013 तक मनमोहन सिंह के समय तक देश विश्व के अंदर 10वें स्थान पर थी, उसको 5वें स्थान पर लाना, अभी आज वर्तमान में 4थे स्थान पर है, आने वाले समय में 3रे स्थान पर रहेगी। और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जिस प्रकार पहलगाम की घटना हुई, पहले भी 2 घटनाएं हुई, उन्होंने अपनी सेना को का शौर्य चमकाने का मौका मिला। आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी सरकार ने और हमारे वीर सैनिकों ने किया है। उससे पहले वाली सरकारें तो कटोरा लेकर घूमती रहती थी। हमारी सेना के अंदर उस समय ये लोग आरोप लगाते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बजट जो है, रक्षा बजट इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, तो उनको पेट में दर्द होता था। उन्होंने अपने समय में तो, मुझे याद है, मनमोहन सिंह जी ने तो जवानों के लिए जो रक्षा बेल्ट होती है वो तक हमारे जवानों के पास नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो युद्ध करना ही नहीं था। अगर कोई दूसरा युद्ध करेगा तो मार के चला जाएगा, मार खा लेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं हो सकता। उन्होंने 11 साल के अंदर विश्व के अंदर अपना नाम, देश का नाम रोशन किया है और जहाँ जहाँ भी अपना पक्ष उन्होंने विश्व में रखा है, वहाँ का व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री को प्यार करता है। आज भी मैं देख रहा था किसी एक देश के अंदर वहाँ का सांसद प्रधानमंत्री के पांव छू रहा है। इससे पहले जब वो गए थे, जब कोविड काल आया था, एक देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने झुककर पांव, ये क्यों? ये ऐसे नहीं होते, ये कुछ करने पर होते हैं। प्रधानमंत्री का विजन बहुत बड़ा है। उन्होंने कोविड काल जैसे समय के अंदर देखा, देश की दुर्दशा उन्होंने देखी, उसको ठीक करने का काम किया। विश्व में दवा बनाकर उन्होंने एक नया संचार पैदा किया, लोगों को मुफ्त में, बाहर के छोटे लोगों को दी। ये नरेंद्र मोदी है। मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरीके से युद्ध विराम किया भारत सरकार ने, उस पर विपक्ष सवाल उठाता है कि अभी युद्ध विराम की स्थिति नहीं थी, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कहना उनका पागलपन है। युद्ध विराम की स्थिति देश के सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेके किया गया, पाकिस्तान को ठोका गया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, यही विपक्षी लोग थे जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। अरे पाकिस्तान के टीवी बोल रहे थे हमें बहुत मारा, हमें बहुत मारा, ये सबूत मांग रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने सबको विश्वास में लिया और सारे 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। अब इनको लगा कि प्रधानमंत्री तो देश में हीरो हो गए, तो इन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए। युद्ध विराम एक व्यवस्था है। अगर मानव मानव को मारेगा, अगर कोई आतंकवादी घटना करेगा तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मानव की रक्षा, पाकिस्तान ने हमारे उन ठिकानों पर जहाँ लोग रहते थे वहाँ पर हमला किया। अगर हमने हमला वहाँ कर दिया होता तो पाकिस्तान का नाम नक्शे से मिट जाता। आपने पक्के मकानों की बात की। दिल्ली में अभी बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो क्या जो मकान गिराए जा रहे हैं उनको पक्का मकान देगी सरकार? देखिए, सरकार ने काफ़ी पक्के मकान दिए हैं और हमारे पास दिल्ली सरकार के द्वारा लगभग 20,000 ऐसे मकान हमें मिले हैं जो दिल्ली सरकार चाहती तो क्रेडिट ले सकती थी। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 7420 मकान सावदा घेवरा के नाम से जाने जाते हैं। उसमें 220 फैमिलियाँ रहती हैं। मैं वहाँ गया था, वहाँ पर ना दरवाजे हैं, ना खिड़कियाँ हैं, ना टैप है, ना शीट है, ना बिजली के पॉइंट है। सब लोग तोड़ कर ले गए। अब 2000 मकानों का
हमारी सरकार ने फैसला किया है उनको रिपेयर किया जाएगा और यह मकान बेघर लोगों को दिल्ली की सरकार देगी। और जहाँ झुग्गी है उन झुग्गी को उजाड़ने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। झुग्गी के लोग वहीं रहना चाहते हैं, लेकिन झुग्गी के अंदर बुनियादी सुविधाएं ये देने का काम हमारा संकल्प है। यमुना सफाई को लेकर काफ़ी बात हुई है लोकसभा इलेक्शन में भी और विधानसभा में भी। यमुना सफाई पे क्या कर रहे हैं? यमुना सफाई की आप जाके देख सकते हैं, आप मेरे साथ चलें किस प्रकार से हालत यमुना की रहती थी। बिल्कुल केमिकल वाला पानी, नजरगढ़ नाले का गंदा पानी, सैकड़ों नालों का पानी मेरे लोकसभा क्षेत्र से पल्ला से दिल्ली में एंटर करती है। पल्ला से लेकर बुराड़ी तक का पानी साफ और उसके बाद पानी जहरीला हो जाता था। आज यमुना की सफाई चल रही है, सैकड़ों टन वहाँ पर सिल्ट निकलकर आने वाले समय में यमुना को अच्छी सुंदर स्वच्छ यमुना बना दिया जाएगा और वहाँ पर रिवर फ्रंट जैसा स्थान होगा। वायु प्रदूषण भी खत्म होगा, लोगों को सैर करने का मौका मिलेगा और लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए भी आएंगे, सरकार को फायदा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।